तहरीक इंसाफ के वकील हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपने एक्चुअली इस पूरे केस की पैरवी भी की है और इमरान खान साहब आप अपनी गिरफ्तारी को अगवा का नाम देते हैं और डायरेक्टली मौजूदा आर्मी चीफ के ऊपर इस किस्म का इल्जाम लगाते हैं। यू बीइंग द लॉयर, आप भी क्या इन इल्जामात के साथ खड़े हैं? इमरान खान साहब जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। मंसूर साहब, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भी रिपोर्टिंग हो वो फेयर और हो। आदो आपके 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का जरूर आप जवाब दे दीजिएगा कि क्या ये फेयर और बैलेंस है, क्योंकि वो जो इंटरव्यू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं किया है और मैंने तफसील से इंटरव्यू नहीं पढ़ा कि उसका कोई जिक्र करूं, लेकिन वकील के हैसियत से मैं केस के बारे में जरूर ये बताता हूं कि यस, ऐसे केसेस को जरूर अगवा का नाम दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करे कि किसी बंदे की अरेस्ट गैर आईनी, गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको अगवा ही कहा जाता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करें, उसको डिटेन करें, उसको अपनी मर्जी के बगैर ले जाएं और वो कानून के मुताबिक हो तो अगवा ही होता है। और ये मोहसिन बेग साहब भी ऐसे कई मरतबा पे कह चुके हैं, अगवा होते रहते हैं। तो वो इसलिए अगवा का लफ्ज कहते हैं कि वो केसेस जिसमें कानून और आईन के मुताबिक एक बंदे के खिलाफ 100 से ज्यादा केसेस बने और ज्यादा मरतबा अदालत में जाके सरेंडर करता है और अदालत के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो जाके पिटीशन करता है और पिटीशन जब फाइल करता है तो कानून के मुताबिक बायोमेट्रिक्स में अदालत के अहाते में चला जाता है। उसको ऐसे तनाजुर में उठाना, मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट और खासकर आप बड़ा रिगार्ड करता हूँ कि आप इसके खिलाफ मजम्मत करेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे कोई भी शहरी है, चाहे वो इमरान खान साहब है, कोई भी बंदा कानून। मैं आपके गौर साहब, the former prime minister has categorically said there is one man who is responsible for all the mess today, और वो डायरेक्टली आर्मी चीफ का नाम लेते हैं और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मेरी जो गिरफ्तारी थी उसको रेंजर्स के जरिए क्यों किया गया। रेंजर्स किसके अंडर आती है, आप मुझे खुद बताइए। ये रेंजर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है और फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। और फेडरल गवर्नमेंट का हुआ यह था मंसूर साहब कि ये पूछा गया अदालत में, पहले हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी स्टेटमेंट ये थी। सुपर हाई कोर्ट में जब पूछा गया तो आईजी इस्लामाबाद मौजूद थे, उन्होंने कहा रेंजर ने किया। एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर आए हुए थे, उनको कहा आपको कोई वारंट मिला था जो आप एग्जीक्यूट करवा रहे थे इनके बिहाफ से? उन्होंने कहा सर, मैं जिस कोर्ट आ रहा था इस वक्त तक तो मेरे टेबल पे कोई ऐसा वारंट नहीं पहुंचा था। अलबत्ता अगर रेंजर करे तो रेंजर पुलिस के इंस्ट्रक्शन मुताबिक कार्रवाई करती है और रेंजर फेडरल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चलती है। तो वो लोग जो मैं इसको करेक्ट कर लेते हैं सर, गौर साहब इसको करेक्ट कर लेते हैं ताकि इंफॉर्मेशन सही जाए। मैं लेट मी पुट अ सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकील होने के नाते आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के पीछे मौजूदा आर्मी चीफ का हाथ था। इसको करेक्ट कर दीजिए। देखिए, क्रिटिकल क्वेश्चन होगा, ऐसे इमरान खान साहब ने नहीं कहा, लेट्स नॉट गो टू दिस। मैं ये कह रहा हूँ इमरान खान साहब को, देखिए ये किसी ने नहीं कहा। इमरान खान साहब को जिस केस में अरेस्ट कर रहे थे वो अलकादर यूनिवर्सिटी जो आपने जिक्र किया, ये नेम लेके आइए। इस केस में हमारा ये कहना था कि केस के मेरिट पे नहीं जाते, लेकिन लेट्स अरेस्ट। उस केस में हमने एक पिटीशन फाइल की थी, पिटीशन में हमने प्रेयर यही मांगा था। उस केस में इमरान खान सरेंडर करके कोर्ट में गए। क्या वो कोई भी बंदा अदालत के अहाते में चला जाए और वो अदालत को सरेंडर करके कहता है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, मैं समझता हूँ मैं आईनी कानूनी हक है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं और मैं अदालत में ये साबित कर सकूं कि मेरे खिलाफ ये केस बोगस है। क्या उस बंदे को अदालत के अहाते से ऐसी तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है? और इसी तरीके से नहीं, कोई इज्जत सपोज ऑनर तरीके से, क्या उसको कानून के मुताबिक अरेस्ट किया जा सकता है? वो अदालत के हाथ में, और अगर अदालत के हाथ में, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, वॉइड है, गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। और यही रीजन है आबिद शेरनी साहब, ये सारी गुफ्तगू आ गई। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। आबिद शेरनी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज इसके ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जनाब जजेस ने जिस तरीके से वेलकम किया इमरान खान साहब का कि जी उनको देख के बहुत खुशी हुई। कल वजीर आजम ने इसका जिक्र किया। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं, फजलुर रहमान साहब धरना देने जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत पूरी तरह उसको सपोर्ट कर रही है, तो फिर क्या वजह बनती है इस सारे धरने की, इस एहतजाज की? देखें मंसूर साहब, अभी मैं मुस्कुरा रहा था, अभी गौहर साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे थे,
मैं गौहर साहब से पूछना चाहूँगा कि वो जो 190 मिलियन का डाका इमरान खान, जो 190 मिलियन पाउंड, जो 70 अरब रुपया बनता है, ये कौम को बताएं कि आपके ऊपर 70 अरब रुपए का डाके का जो जिसकी मुसद्दका कॉपी ये मंजूर है, मौजूद हैं। आपने इस चोर ने, इमरान खान जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का फ्रॉडिया है, चोर है, आप उसकी चोरी की क्यों नहीं बात करते? छोड़े ना, अरेस्ट को क्या हुआ? आप उस चोर की चोरी देखें, उसकी दीदा दलेरी देखें कि एक वो लेटर लाता है, कहते हैं जी ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की, उसने पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को दिए। उस वक्त डाकुओं का सरगरा इमरान खान था। अल्लाह के लिए कौम को बताएं ये कि ये चोर है, डाकू है, इसको 190 मिलियन पाउंड दिया गया। इस चोर ने वो कैबिनेट से प्रूव करवा के जो रियल स्टेट टाइकून है मलक रियाज के 70 अरब रुपए उसको देकर रिश्वत के तौर पर 7 अरब ले लिया। मंसूर साहब अल्लाह के लिए कौम को बताएं कि ये चोर ने, डाकू ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अल कादर ट्रस्ट के जो 7 अरब की जमीन लिए, उसके लिए 70 अरब रुपए उसको मलक रियाज को वापस किए। क्या इमरान खान के बाप के पैसे थे? क्या वो अलीमा बाजी के सिलाई मशीनों के पैसे थे जो इन चोरों ने दे दिए? मैं अजीब है, मुझे हंसी आती है इन लोगों पे, बेशर्मों के ऊपर बेशर्मों की तरह आगे डिफेंड करते हैं जिसको उसको अगवा कर दिया। उस चोर और डाकू ने 190 अरब रुपए की, यानी कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी की है। आप उसको कह रहे हैं कि जो उसकी लेनी देखे जी, नहीं जी मंसूर साहब गौर साहब ये फरमा रहे हैं, बड़े गौर से सुनिए आबिद साहब। नहीं, मैं गौर साहब आपके पास आ रहा हूं। आबिद साहब, गौर साहब ये फरमा रहे हैं, सर मैं एक सवाल इसी से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। अभी जो आपने बात कही, गौर साहब का ये कहना है कि जी अगर एक गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी गई है तो वो अगवा के जुमरे में ही आता है। हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा जी ये गिरफ्तारी ठीक है, कानून के मुताबिक है। अगले दिन चीफ जस्टिस साहब उनको बुलवा के वो कहते हैं जी कि आप प्रोटोकॉल दे, 190 मिलियन पाउंड की जो चोरी करके आया है, 70 अरब रुपए जो डाका मार के, उस डाकू को आप मर्सिडीजें दे दें, उस डाकू को आप सुप्रीम कोर्ट का अहाता दे दें कि वहां पर रहे, उस चोर और डाकू को आप सुप्रीम कोर्ट का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए जजेस बाथरूम इस्तेमाल करते, उस चोर और डाकू को कहते हैं कि आप जजेस का बाथरूम इस्तेमाल करें। क्या वो जो जेलों में लोग बंद हैं उनको भी फिर आजाद करते हैं, जो बेचारे 40-50 हजार रुपए के लिए 3-3 सालों से जेल में बंद है? इस डाकू ने तो 190 मिलियन पाउंड की चोरी की है। और चले, मैं गिरफ्तारी पे उसके हाथे में हुई जो भी मामला थे, क्या नवाज शरीफ को आप इंतजार नहीं करते थे एयरपोर्ट से बाहर आके गिरफ्तार कर ले? नवाज शरीफ को आप जहाज में गिरफ्तार कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ को वो अपने बाप से मिलने जेल में जाती है, आप इतने बेसब्र हैं, इतने बेशरम है आप मरियम नवाज को जेल के अंदर आप गिरफ्तार करते हैं। शाहिद खकान अब्बासी को ले लें, एहसन इकबाल को ले लें, ख्वाजा साद रफीक को ले लें, आप ख्वाजा आसिफ को ले लें, पूरी एक कतार है। 90 दिन के लिए उनको सूरज नहीं दिखाया गया, 90 दिन के लिए नैब के हुकूमत खानों में रखा गया उनको। क्या इल्जाम था? मुझे बताएं क्या इल्जाम था? आपने स्टेट को नुकसान पहुंचाया। इस चोर ने तो 70 अरब डकार मारा पाकिस्तान का। मैं गौर साहब से उनका कमेंट ले लूं सर। गौर साहब वकील और एक वकील की हैसियत से मैं जवाब दे रहा था। मैं तो समझ रहा हूं कि आबिद शेर अली साहब की तकरीर तो मुझे तांगा चवक की वैसे पार्टी की तकरीर लग रही है। आपके सवाल का जवाब नहीं है, आपके सवाल समटाइम बहुत वो जवाब दे दे कि ये क्या समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि कोई भी शहरी हो उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। आईन का यही तकाजा है कि वो इनोसेंट है अंटिल प्रूवन गिल्टी। हर बंदे, कोई भी इंसान कानून से ज्यादातर नहीं है। अगर उसके खिलाफ रीजनेबल ग्राउंड है उसको अरेस्ट किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड किया जाए। लेकिन अगर वो अक्यूज अदालत में जाता है और खुद कहता है मुझे प्रोटेक्शन दे और खुद कहता है मैं पेश करना चाहता हूँ, फिर उसको कैसे डील किया जाए? क्या चीफ जस्टिस ने उसको ये कहा है? इसके बाद अब बाकी जो अल्फाज गौर साहब मैं एक मिनट गौर साहब, यहीं पे गौर साहब एक क्वेश्चन बनता है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हुआ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू और उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए।